नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल KV स्टडी हब 0.760 पर। आज दोस्तों हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 3 को जो है स्टडी करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको जो है होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए थे, तो आशा करते हैं कि आप लोग उसे कर लिए होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो चलिए हमको एक बार बता देते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए हमने क्वेश्चन दिया था आपको, यदि होमवर्क का क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन हमारा ये रहा, यदि साइन थीटा, राइट, यदि साइन थीटा, शायद यही रहा होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। कॉस थीटा, सॉरी ये वाला क्वेश्चन था। चलिए ठीक, कोई नहीं। यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया आपको, कॉस थीटा इक्वल का 4/5। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन थे। चलिए इसको फाइंड कर लेते हैं। कॉस थीटा इक्वल का 4/5, ठीक है। चलिए, साइन वाला नहीं था, कॉस वाला था। यदि कॉस थीटा इक्वल का 4/5, तब टेन थीटा का मान बताना था। ठीक है, 4/5 तब क्या था, टेन थीटा का वैल्यू बताना था। ठीक है, इसका हमको मान फाइंड करना था। तो दोस्तों आपने किया ही होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने किया होगा, बट आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किए। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता आप लोग कर भी लिए हों, हो सकता ना भी किए हों। फिलहाल तब भी हम इसको बता देते हैं। अब यहाँ देखिए, आपके यहाँ 2 साइड दी हैं, 2 साइड 4/5 हैं। अब आपको तीसरी साइड फाइंड करना रहेगा। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कॉस थीटा बराबर होता क्या है। ठीक है, आधार, लंब और कर्ण के जो है रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में लिख लेते हैं कॉस थीटा इक्वल क्या होता है हमारा, ठीक है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो अगर हम, ठीक है, आधार को 4 माने और कर्ण को कितना माने, 5 माने, तो लंब कितना आ जाएगा। ठीक है, तो लंब बराबर क्या होगा, ध्यान रखिएगा, लंब बराबर होता है अंडर रूट में, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर माइनस का आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 25 माइनस का 4 चौके 16। ठीक है, तो इसका आ जाएगा अंडर रूट 9 आ जाएगा, और अंडर रूट 9 का जो अंडर रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3 आएगा। ठीक है, रूट 9 का मान कितना होगा, 3 होगा। ठीक, ये हमारा लंब, हमारा तीनों साइड पता चल गया। ठीक ना, बेस, ठीक ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक है, बेस हमारा कितना 4 है, चलिए यहाँ 4 लिख लेते हैं। ठीक ना, हाइपोटेनस 5 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर अर्थात लंब कितना है, 3। अब यहाँ से आप 10 निकाल सकते हैं, तो 10 थीटा, सही, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक ना, टेन थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, उसमें जो है तीनों साइड के फॉर्म में उसका फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, सही, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब यहाँ से हमने कितना प्राप्त किया, 3 प्राप्त किया, आधार कितना है, 4 है, तो फाइनली हमारा टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 3/4 आ गया। बस ऐसे ही लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या था हमारा होमवर्क का, टेन थीटा, ठीक है,
टेन थीटा इक्वल का 1/√3, ठीक है। टेन थीटा का टेन थीटा इक्वल का 1/√3, तब ये, ठीक ना, ये दिया है, यदि ये टेन थीटा इक्वल का 1/√3, तब 2 टेन थीटा बाई का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा बाई का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो क्या दिक्कत है, फाइंड कर लीजिए। अब देखिए यहाँ हमारा 10 का वैल्यू दिया है, यही 10 का वैल्यू अपने यहाँ फाइंड मतलब पुट कर देना है, ठीक ना। तो हम जानते हैं यहाँ दिया ही है, तो अगर हमने ऐसे लिख दें, देखिए इस वाले को 2 प्लेन सॉल्व लिखेंगे, अगले पेज से कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व क्या सॉल्व करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई टेन थीटा बाई का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वैल्यू रखते चले जाइए, ठीक ना। 2 मल्टीप्लाई 1/√2 बाई का 1 माइनस 1/√2, अब इसका स्क्वायर है ना, तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√2 आ जाएगा, यहाँ से करें, एक मिनट, चलिए यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2 और बाई का √2 हो जाएगा, तो 2 बाई का √2 हो जाएगा। अब पूरी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 माइनस का, ठीक ना। इसका करेंगे, देखिए अगर स्क्वायर है तो अंडर रूट को हटा देगा, तो 1/2 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर देंगे, 2 बाई का √2 बाई का, इसको करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, कितना जाएगा 2 - 1 बाई का 2, ठीक। अब चलिए कर लेते हैं, देखिए ये पहला गुणे चौथा होता है, दूसरा गुणे तीसरा होता है, ठीक है। तो 2 से गुणा होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और बटे का ये इस अंदर गुणा को प्लीज़ घटा लीजिएगा, तो 2 में से एक जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। और इसे गुणा होगा तो √2 हो जाएगा, ठीक। तो आगे कर लीजिएगा इसे, तो 4 कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। कितना हो गया, 4/√2। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, 4/√2, ठीक है। या 4 मल्टीप्लाई 1/√2 कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, देखिए हमारा टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, और आपका ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या करना है, 2 के साथ टेन थीटा मल्टीप्लाई में है, तो टेन थीटा का मान है, सॉरी 1/3 है, 1/√3 है, 2 रख दिए हम क्या, ठीक है, हमने यहाँ गलत कर दिया, ध्यान नहीं दिए। तो यहाँ 1/√3 कर लीजिए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। तो एक मिनट फिर से हम लगा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको दोबारा हम लगा देते हैं, चलिए दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ध्यान नहीं दिए हम, ठीक है। हमको लगा √2 है, ठीक है। चलिए दोबारा इसको लगा देते हैं, देखिए 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, टेन थीटा 1/√3, आप कहीं गलत नहीं है, बस देख लेते हैं, ठीक। टोटल डिवाइड बाई 1 माइनस का 1/√3, ठीक है। अब 10 स्क्वायर तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, आगे सॉल्व कर लीजिए इसको, 2/√3, 2/√3, टोटल डिवाइड बाई 1 - 1 बाई, अब √3 हट जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे सॉल्व करिए, 2/√3 पूरी डिवाइड बाई, तो 3 कन्या 3, भाई एलसीएम लेंगे ना ऐसे, तो 3 - 1 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको कर लेते हैं, 3 - 1 बटे का 3, ठीक है। अब इसको करेंगे 2 बटे का √3 बाई का 3, 3 - 1 करेंगे 2 आएगा, तो 2 बाई का रूट नहीं, ये 3 होगा, ठीक है।
अब वही काम फिर से करिए, 1 × 4 और 2 × 3, ठीक है, कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा 3 × 2 बाई का 2 × √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 2 से कटा, बराबर 3 बाई का √3, ठीक है। आपका देखिए आंसर ये आया होगा। या तो ऊपर नीचे आप क्या करिए, या तो ये आया होगा, ठीक ना, आर, या तो ऊपर नीचे आप √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। या तो ये आंसर आएगा, या तो आपका दूसरा बता रहे हैं, देखिए ये भी आ सकता है, दोनों सही रहेंगे, ठीक ना। हमने 3/√3 में क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए ये 3√3 हो जाएगा, और बाई का √3 से जब √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 होगा। अब 3 3 से कट गया, आंसर क्या आएगा, √3 आएगा, ठीक है। फाइनली आपका आंसर √3 सही नहीं बना है, इसको बना लें, ठीक है। क्या आएगा, √3, फाइनली आपका आंसर √3 आएगा, ठीक है। ये भी आंसर सही है, कोई गलत नहीं है, बट आपका ए 100% सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आपके पार्ट 3 के क्वेश्चन पर। या तो दोस्तों कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके हम देखते हैं कुछ, ठीक है। यहाँ हम सारणी देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के, ठीक है, जिसमें आपके त्रिकोणमितीय अनुपात के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इन सब के मान दिए रहेंगे, ठीक ना। तो उनके मान क्या होते हैं उस सारणी को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं। ये पेन दोस्तों क्या हो जाता है, चलिए देखते हैं। देखिए इधर कोण, ठीक है, ये ऐसे कर लें, इधर हमारा हो जाएगा कोण। ये त्रिकोणमितीय अनुपात रहेंगे दोस्तों, क्या रहेंगे इधर, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये आपके कुछ जो है कोण रहेंगे, वैल्यू रहेंगे, उसके मान हमको फाइंड मतलब बताने रहेंगे, ठीक है। इसको आपको याद करने पड़ेंगे, याद कर लीजिएगा। चलिए ये 0 का हो गया, इधर 30 का रखेंगे, और इधर 45 का रखेंगे, इधर 60 का रखेंगे, इधर 90 का, ठीक है। तो 0 डिग्री, ठीक ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, और इधर 90 डिग्री, इन सब के मान। तो चलिए अगले पेज पे आगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम यहाँ कर लेते हैं। चलिए कोई नहीं, अब देखते हैं साइन, ठीक है। पहले हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो 0 अंश का मान होता है, याद रखिए 0 होता है, क्या होता है, 0। उसके बाद साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 होता है, क्या होता है, 1/2 होता है। और 45 अंश का मान होता है 1/√2 आता है, ठीक दोस्तों। उसके बाद जो है 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 होता है, क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक दोस्तों। उसके बाद लास्टली साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। अब इसको जो है आप अगर देखिए एक याद हो गया आपको, ठीक ना, एक याद हो गया तो सबका आप याद कर सकते हैं। केवल साइन का याद कर लीजिए बस, और कुछ करना नहीं है। आप साइन का याद करिए, बाकी सब जो है फटाफट याद करिए। चलिए साइन का थीटा का 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान 1/√2,
2, और उसके बाद 45 अंश का मान 1/√2, और 60 अंश का मान √3/2, और 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक, इतना याद कर लें। तो सिंपली कॉस का, अब देखिए कॉस का जो साइन 90 अंश का मान होगा वही कॉस 0 अंश का मान होगा। ठीक ना, तो यहाँ हो जाएगा 1। और जो 60 अंश का होगा, साइन 60 अंश का मान, वही साइन कॉस 30 अंश का मान हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, और 45 का 45 ही होगा। ठीक है, अब वही काम 30 का 60 और 0 का 90। ठीक है, तो अब कॉस 60 अंश का मान हो जाएगा जो साइन 30 अंश का मान होगा। तो साइन 30 अंश का मान जो होता है 1/2 होता है, इसीलिए कॉस 60 अंश का मान 1/2 हो गया। इसी प्रकार कॉस अगर हम देखें 90 अंश का मान तो वही 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले साइन कॉस। अब 10 देखते हैं, क्या देखते हैं 10। तो 10 का अब देखिए 10 के लिए एक थोड़ा सा फार्मूला छोटा सा याद करिएगा। हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, नहीं यहाँ नहीं आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ भी रीच कर देंगे। देखिए tan थीटा इक्वल होता है साइन कॉस के टर्म में। साइन कॉस के टर्म में अभी सब फार्मूला बताएंगे, अगर यहाँ याद कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम तो बताएंगे ही। साइन देखिए tan थीटा का जो फार्मूला होता है साइन कॉस के टर्म में होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटे का कॉस थीटा होता है। ठीक, बातें यहाँ से समझ आई। अब अगर आपको tan थीटा का वैल्यू पता करना होगा तो साइन मान लीजिए 30 अंश मान लीजिए ले रहे हैं, तो वही आप दोनों का 30 अंश लीजिएगा। साइन और कास के 30 अंश का जो वैल्यू होगा दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, हमारा 10 है जो है 30 अंश का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा साइन में कास से भाग करेंगे तो 10 का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलें आगे देखते हैं, इसको रेज करें, कोई नहीं। अब देखिए साइन जो 10 जीरो का मान होगा तो साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक ना, साइन 0 का मान 0 होता है और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है बताएं? जब 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, होता नहीं है। चलिए अब डिवाइड तो आपको आना चाहिए। ठीक है, छोटी सी बात है, किसी संख्या अगर 0 से किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आएगा। अब कॉस जो है हमारा 30 अंश और साइन 30 अंश का मान, इन दोनों को आपस में डिवाइड करिएगा तो 30 अंश का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। और कॉस 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2, √3/2 होता है। अब देखिए काटेंगे तो ए से कट जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा सिंपली। इसी प्रकार 45 अंश का मान क्या होगा? तो देखिए अगर बात करें साइन 45 अंश का मान 1/2 और कॉस 45 अंश का मान 1/√2। अब इसको अगर देखिए, अब देखिए अगर काटेंगे तो इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो फाइनल आंसर 1 आ गया। ठीक है, मतलब देखिए दोनों सेम नंबर हैं, सेम नंबर से जब सेम नंबर डिवाइड करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो फाइनली 10 45 अंश का मान 1 आ गया। तो इसी प्रकार आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 10। अब हम देखते हैं किसका मान? 60 अंश का। ठीक ना, 10 60 अंश का मान होता है √3। आप उसी प्रकार डिवाइड कर लीजिएगा, √3 आएगा। ठीक है, अब आएगा हमारा 10 90 अंश का मान। ठीक ना, इनफाइनाइट या इंडिफिनिट कर सकते हैं, जिसको आप ज्ञात ना कर सकें। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार आगे देखते हैं। ये 3 हमने मेन होते हैं, देखिए इन्हीं तीनों से आपने निकाल लिया। अब इसी का अपोजिट कर दिए, ध्यान रखें हमने आपको बताया था 10 का अपोजिट क्या होता है? काट होता है। क्या होता है? 10 का अपोजिट काट होता है। तो सिंपली इसको पलट दीजिए। क्या करिएगा? पलट दीजिएगा। ठीक है, अगर हम कॉट की बात करें, कॉट थीटा, तो ये 0 है तो 0/1 है, इसको पलट दीजिएगा तो 1/0 हो जाएगा। कहने मतलब यही जो वैल्यू होगा ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला ऐसे। ठीक है, इसको पलटते चले जाइएगा, इसको पलटिएगा। देखिए अगर अगर हम पता करें कॉट का पता करें तो 10 का होता है, क्या होता है? 0/1 होता है, मतलब 0 होता है। और इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो किसी संख्या में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, बात समझ यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। अब इसको सिर्फ पलटना है बस, और कुछ करना नहीं है। या पलट दीजिए या 90 को 0 और 60 को 30 और 30 को 60 ऐसे बनाइए। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा √3।
और 1 का रहेगा। अब ये हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1/√3। कहने का मतलब 10 का जो 10 का जो वैल्यू 0 का होगा वही काट का 90 का होगा, और जो काट का 90 का होगा वही 10 का 0 का होगा। ठीक है, सिंपली सी बात। अब काट 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, अब कहाँ आते हैं हम लोग? हाँ ठीक है, अब कॉस का अपोजिट सेक, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक, वही काम करिए, पलट दीजिए। ठीक है, सबको पलटते चले जाइए। तो अगर हम सेक की बात करें तो 1 आएगा। देखिए, अगर इसको पलटेंगे कॉस, भाई पलटेंगे, अगर 1/1 करें तो 1 का तो आएगा। इस प्रकार अगर कॉस 30 अंश का मान पलटेंगे, देखिए दो है, यहाँ कितना है? √3/2 है, √3/2 है। एक बार चेंज कर लें पेन। देखिए यहाँ क्या है? √3/2 है, इसको पलटेंगे 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस 30 अंश का मान 45 अंश का मान क्या होता था? 1/√2 होता था, तो उसको पलटेंगे तो √2 हो जाएगा। बात समझ में? अब सेक, कॉस का उल्टा सेक है ना, कॉस का उल्टा सेक है। अब जो कॉस 60 अंश का मान होता था वो कितना था? √3/2 था, तो उसको पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आया? अब आते हैं हम लोग सेक 90 अंश का, सेक 90 अंश, तो कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? ये देख लीजिए ना, कॉस 0 होता है तो 0 को पलटेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, अब इसी प्रकार एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा और बचा, कौन? कॉसेक। क्या चीज़? कॉसेक। ठीक है, कॉसेक, COSEC, कॉसेक। कॉसेक वही काम करिए, साइन का जस्ट अपोजिट, साइन 0 अंश का मान। ठीक है, साइन 0 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है ना, तो चलिए, तो आप उसका अपोजिट करेंगे 0 का तो इनफाइनाइट आ जाएगा। उसके बाद 30 अंश का मान 1/2, तो 2 कर दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और होता है क्या? 1/√2 होता है ना, तो उसको पढ़ने का √2 ही रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ कर दिया गया यहाँ। कॉस, ये गड़बड़ कर, 1/2 होता है यहाँ, सॉरी दोस्तों, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिए, यहाँ 2 होगा। क्या होगा दोस्तों? यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। ठीक, पेन को क्या हो जाता है, चलिए 2/√3, इसको हम दोबारा लिख दे रहे हैं। चलिए, ये हो जाएगा 2/√3, और यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे भाई 0 को पलट देंगे, 1 हो जाएगा वहाँ। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बस ये रहे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ कोणों के मान थे। ठीक है, जिन्हें हमने लर्न करने अच्छे से। आप क्या करिएगा, इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2। ठीक है, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार कॉस 0 अंश का मान 1, और उसके बाद 30 अंश का मान √3/2। तो इसी प्रकार आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं कैसे लिखते हैं इनके क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है दोस्तों, चलिए, जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि सिद्ध कीजिए, क्या करिए? सिद्ध कीजिए PT, प्रूव दैट, क्या करना है कि साइन 60 अंश का मान, ठीक ना, बराबर होता है 2 साइन 30 अंश, ठीक ना, और इंटू कॉस 30 अंश। ठीक है, ये हमको क्या करना है? दोनों सिद्ध करना है,
सिद्ध करना। तो इस पक्ष को दोनों पे क्या करिएगा, जो कोणों के मान है दोनों कोणों को मान रख दीजिएगा, दोनों कोणों के वैल्यू रख दीजिएगा, दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। तो चलिए पहले हम लोग देते हैं बायां पक्ष, इसे बोलते हैं इस साइड को बोलते हैं बायां पक्ष, इसे बोलते हैं दायां पक्ष, इसे दायां पक्ष, इसे बायां पक्ष। सिंपली आपका जो दोनों हैंड है, आपका जो राइट साइड वही आपके कॉपी का जो इक्वल के साइड का जो वैल्यू होगा आपके राइट साइड, ठीक है, वही उसका दायां साइड होगा। और आपके बायां साइड क्या होगा, जो आपकी कॉपी में आपके बाएं हाथ पड़ेगा इक्वल के इधर वाला, तो ये आपका वो कॉपी का बायां साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साइन 60 अंश का मान पहले देखते हैं बायां साइड, ठीक ना, बायां लेफ्ट साइड, बायां साइड या बायां पक्ष से बोलें, ठीक है। बायां पक्ष क्या है हमारा, साइन 60 अंश। अब साइन 60 अंश का मान होता क्या है, अंडर आपको याद होना चाहिए ना, अंडर 3/2। अब इसी का दायां पक्ष हल कर लीजिए, दायां पक्ष बराबर, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 साइन 30 अंश, उसके बाद कॉस 30 अंश, क्या है, कॉस 30 अंश। ठीक दोस्तों, अब वैल्यू रखते चले जाइए, 2 मल्टीप्लाई साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान होता है अंडर 3/2, क्या होता है, अंडर 3/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए, ये 2 से ये 2 काट दीजिए, चाहे इसको काट दीजिए, तो फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर 3/2। तो देखेंगे कि हमारे जो साइन 60 अंश का मान था बाएं पक्ष, ठीक ना, और दाएं पक्ष का जो वैल्यू आया वो भी अंडर 3/2 आया, तो यानी कि दाएं पक्ष बराबर बाएं पक्ष, ठीक ना। स्पष्टतः ईटा है ठाने, स्पष्टतः, ओहो एक मिनट दोस्तों, स्पष्टतः हम निकाल सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आपके कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, कोण से रिलेटेड, ठीक ना, तो आप उनका वैल्यू रख करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही रहा। ठीक दोस्तों, आपको हम होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक दोस्तों, चलिए आपका सिद्ध करना है, ठीक ना। पहला क्वेश्चन, सिद्ध करें क्या सिद्ध करें कि ठीक ना, हाँ चलिए, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, इसका मान आपको 1 लाना है, ठीक ना, आपको सिद्ध करना है कि इसका मान 1 होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करें, सिद्ध करिए कि 1 माइनस, ठीक है, साइन 60 अंश बटे कॉस 60 अंश बराबर 1 माइनस टेन 30 अंश बटे का, ठीक ना, 1 प्लस टेन 30 अंश। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, आप इसको जो है सॉल्व करिएगा। अगर किसी प्रकार से दिक्कत आता है, दिक्कत तो नहीं आना चाहिए, बट अगर किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक दोस्तों, बट आप लोग कोशिश ज़रूर करें। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का क्लास, यदि आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। फिर कल मिलते हैं त्रिकोणमिति के नेक्स्ट पार्ट नंबर 3।
ठीक है, तो आज के लिए इतना है। बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।